जय हिंद दोस्तों। आज मैं फिर आपके सामने एक करंट अफेयर्स लाया हूं और कल जैसे मैं बताया था कि आपको अब डेली आपको प्रॉपर मिलेगा करंट अफेयर्स, ठीक है ना। तो हर एक एग्जाम के लिए देखिए पहला क्वेश्चन है आपका। देखिए दोस्तों, सेमिकॉन इंडिया 2023 का कौन सा संस्करण का उद्घाटन किया गया। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है सेमिकॉन इंडिया, तो ये कौन सा संस्करण है? दूसरा संस्करण। कौन सा संस्करण है? दूसरा। कहाँ पे हो रहा है? गांधीनगर। कहाँ पे? गांधीनगर में। गांधीनगर। और जानते हैं गांधीनगर क्या है? गुजरात की राजधानी है। गुजरात की राजधानी है। क्या है? राजधानी है। और राजधानी में ही हुआ है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। किसने किया है? पीएम नरेंद्र मोदी ने किए हैं। देखिए अच्छा, ये है दूसरा संस्करण। अच्छा, किस क्षेत्र में सेमिकॉन इंडिया का? देखिए सेमिकॉन इंडिया किस में? इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में। किस क्षेत्र में किया? इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में। यानी इलेक्ट्रॉनिक को बढ़ावा देने के लिए हमने क्या किया है? भारतवासियों ने क्या किया? इसका अपना सेमिकॉन इंडिया का आयोजन किया है और इसका उद्घाटन किया है किसने? नरेंद्र मोदी ने। देखिए तो दूसरा है, तो पहला संस्करण कब हुआ था? जब 23 में दूसरा है तो पहला कब हुआ था? देखिए पहला संस्करण बाबू हुआ था 2022 में। कब हुआ? कहाँ पे हुआ था? बंगलुरु में। कहाँ पे हुआ था? बंगलुरु में। अच्छा, आप बंगलुरु को जानते हैं क्या है? बंगलुरु क्या? इलेक्ट्रॉनिक शहर है। इलेक्ट्रॉनिक शहर है। इलेक्ट्रॉनिक शहर है। अच्छा, और क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक शहर कहते हैं। और क्या कहते हैं? अंतरिक्ष शहर कहते हैं। और क्या कहते हैं? सिलिकॉन घाटी कहते हैं। ठीक, और क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भारत का बागीचा कहते हैं। देखिए, और बेंगलुरु किस नदी किनारे बसा है? भावती नदी के किनारे बसा हुआ। देखिए आपका क्वेश्चन यहां से मिल गया क्या कि बेंगलुरु को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक शहर, अंतरिक्ष शहर, सिलिकॉन घाटी, भारत का बागीचा। अच्छा, भारत का बागीचा आपको कंफ्यूज आता है कभी कभी। कहता है भारत का बागीचा, बागीचों का शहर। तो बागीचों का शहर किसे कहेंगे? बागीचों का शहर कहेंगे किसे? कपूरथला को। देखिए ये आपका चला गया स्टैटिक जीएस में। ठीक, अच्छा ये हो रहा है क्या? कैसे कहते हैं? कपूरथला कहाँ पे है? पंजाब में है। कहाँ पे बाबू? पंजाब में है। ठीक, देखिए अब आपका इलेक्ट्रॉनिक शहर। अच्छा, ये गुजरात में। देखिए गुजरात की बात है, गुजरात, तो गुजरात के बारे में दो चार देखिए। गुजरात, और यहाँ पे देखिए अगर ये आपका पड़ता है गुजरात, तो गुजरात के ऊपर यहाँ पे पड़ता है क्या? पाक। और गुजरात और पाक के बीच में 24 अंश उत्तरी अक्षांश बांटता है। किसके बीच की रेखा है? पाकिस्तान और गुजरात। यानी गुजरात किसका? जानते हैं, अपने ही देश का है। भारत का एक राज्य है। तो पूछेगा भारत और पाक के बीच का कौन सा है? क्या है? 24 अंश उत्तरी अक्षांश। देखिए गुजरात में क्या? अहमदाबाद में क्या है? झूलता मीनार है। और क्या है? गुजरात में क्या है? गिरवन है। गिर राष्ट्रीय उद्यान है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रचलित है? एशियाई शेर के लिए। किसके लिए? एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, इसे कहते हैं, यहीं पे होता है क्या? बब्बर शेर होता है। देखिए गुजरात में क्या है? कांडला बंदरगाह है। ठीक है ना। तो आपका सेमिकॉन इंडिया का आयोजन कहाँ हुआ है? गांधीनगर में। इसका उद्घाटन कौन किया है? पीएम नरेंद्र मोदी ने। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आपका। देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है महाराष्ट्र सरकार द्वारा किसे उद्योग रत्न अवार्ड दिया गया है? देखिए पहला है, वो भी कैसा है? महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसे दिया गया है? महाराष्ट्र सरकार द्वारा किसे दिया गया? रतन टाटा को दिया गया। देखिए दोस्त, कभी भी मेहनत अपना बाव नहीं जाता है।
देखिए रतन टाटा भी बहुत मेहनत किए हैं उद्योग के क्षेत्र में, कहीं न कहीं अपना समय दिए हैं और उसका लाभ मिल रहा है, ठीक है ना। और हर जगह इनका नाम चल रहा है, क्या, रतन टाटा। देखिए उद्योग रत्न इसके द्वारा महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया गया है रतन टाटा को। उद्योग क्षेत्र में देखिएगा, कहेंगे ज्ञान आधारित उद्योग, कहेंगे अगर मैं क्या, ज्ञान आधारित उद्योग किसे कहते हैं, ज्ञान आधारित उद्योग। देखिएगा क्या है, ज्ञान आधारित उद्योग। ज्ञान आधारित उद्योग किसे कहते हैं, प्रौद्योगिकी को। किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी को। अगर अच्छे से कहें ज्ञान आधारित उद्योग किसे कहते हैं, तो सूचना प्रौद्योगिकी को भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी को किसे कहते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी को। सूचना प्रौद्योगिकी क्या कहते हैं बाबू, क्या, देखिए ज्ञान आधारित उद्योग को सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं। अब कहेगा आपसे कि और भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब आई थी। प्रथम औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1930 को आई थी। क्या, प्रथम औद्योगिक नीति। कह देगा दूसरा औद्योगिक नीति, दूसरा औद्योगिक नीति। देखिए दूसरा औद्योगिक, यह 6 अप्रैल 1948, ठीक। और ये दूसरा औद्योगिक नीति आपका है 30 अप्रैल 1954। क्या बाबू, 30 अप्रैल 1954 क्या है, दूसरा औद्योगिक नीति है आपका। देखिएगा अगर इसमें अगर 54 भी कहते हैं, लेकिन कभी कभी अच्छे से अगर हम कहेंगे इसको याद कहेंगे तो 30 अप्रैल 1956 को दूसरी औद्योगिक नीति था। ये किसके समय में आया है, बाबू, आया था, कौन थे इस समय उद्योग मंत्री, कौन थे। देखिएगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा औद्योगिक नीति कौन, उस समय कौन थे उद्योग मंत्री। देखिए अगर हम कहें बात इसमें, देखिए भारत में अगर कहें विश्व में प्रथम औद्योगिकरण कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, किस देश में। विश्व में प्रथम औद्योगिकीकरण का प्रारंभ का किस देश में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। अच्छा इंग्लैंड की राजधानी क्या है, लंदन है। लंदन किस नदी किनारे है, टेम्स नदी के किनारे है। तो महाराष्ट्र सरकार ने उद्योग के क्षेत्र में काम किए थे। अच्छा महाराष्ट्र को क्या कहते हैं, महाराष्ट्र को कहते हैं क्या, सूती वस्त्रों के उद्योग का केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, सूती वस्त्रों के उद्योग का क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन, देखते हैं करंट का। देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, किस अफ्रीकी देश में सेना ने तथा पलटकर क्या किया, राष्ट्रपति पद से क्या किया, हटा दिया। देखिए किसको हटा दिया, मोहम्मद। देखिए एक है यहाँ के राष्ट्रपति थे कौन, मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद देखिए तो ये है मोहम्मद बंजूम। कौन है, मोहम्मद बंजूम। देखिए मोहम्मद बंजूम है। इन्हीं को क्या, देखिए जब किसी देश में शासन अच्छे से नहीं चलता है, जनता का मांग पूरा नहीं होता है, और कभी सेना भी क्या करती, सेना का भी मांग नहीं पूरा होता तो सेना भी क्या करती, उपद्रव कर देती है। तो इस कारण इन्होंने
उसका मांग को पूरा नहीं किया, इसलिए क्या किया उनको, इन लोगों ने, ये सेना ने मिलकर इनको क्या किया, इनको बंदी बना लिया और ये क्या हो गए, और ये इसको तख्ता पलट हो गया और इन्होंने सेना ने कहा कि हम इनको अपने कब्जे में ले लिया है। देखिए अफ्रीकी देश, अगर किसकी देश हो, अफ्रीकी, आपका आंसर क्या, नाइजर। तो देखिए वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नाइजर। और प्रश्न आपको फंसा था कि नाइजीरिया, देखिए नाइजर की राजधानी क्या है, नियामी, क्या है, नियामी। और नाइजीरिया की राजधानी क्या है, अबूजा, क्या है, अबूजा। अच्छा आइए अबूजा है, थोड़ा सा अफ्रीकी के बारे में बात करते हैं। देखिए अफ्रीकी देश, यह है आपका, सुनिएगा, यह है आपका अफ्रीकी, ठीक है ना, ये क्या है आपका अफ्रीकी देश है, ठीक, ये क्या है आपका अफ्रीकी देश है, ठीक। देखिए अब अफ्रीकी देश है तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, नाइजर है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, नाइजर है, नाइजर है। और नाइजर है, इसी यहीं पर तख्ता पलट कर दिया है किसने, सेना ने मिलकर। अब देखिए अगर आपका ये कहा जाए, ये आपका क्या है, एशिया है, क्या है बाबू, ये आपका क्या है, एशिया है, ठीक, एशिया है। तो ये आपका एशिया है, तो एशिया और अफ्रीका, देखिए ये क्या बाबू, अफ्रीका, कहेंगे क्या, अफ्रीका। अफ्रीका को क्या कहते हैं, कहते हैं अंध महाद्वीप, क्या कहते हैं, अंध महाद्वीप। और इसे कहते हैं भविष्य का महाद्वीप, कहते हैं क्या, भविष्य का महाद्वीप कहते हैं, क्या कहते हैं, भविष्य का महाद्वीप। तो आप नोट भी करिएगा, अच्छे से बनाइएगा इसका नोट भी। अफ्रीका को क्या कहते हैं, अंध महाद्वीप और भविष्य का महाद्वीप। और कहते हैं दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, क्या कहते हैं, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। एक ऐसा महाद्वीप है जिसको तीनों रेखाएं काटती हैं, क्या काटती हैं, तीनों रेखाएं काटती हैं। कौन कौन सा, देखिए पहले काटता है कौन, कर्क रेखा, कौन काटता है, कर्क रेखा। देखिए ये क्या है, कर्क रेखा, क्या है, कर्क रेखा, क्या बच्चा, कर्क रेखा। अब बीचों बीच इसके काटता है कौन, बीचों बीच इसके काटता है कौन, विषुवत रेखा। कौन रेखा काटती है, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। और ये काटती है कौन सा, कौन है रेखा, मकर रेखा, कौन है, मकर रेखा है। देखिए मकर रेखा काटती है। तो आप देखिएगा बाबू, ये जो मकर रेखा काटती, देखिए कर्क रेखा काटती है। तो अफ्रीका के कितने देश हैं, देखिए अफ्रीका में बहुत देश है, ठीक है ना। देखिए इसमें यहाँ पे क्या एक पर्वत है, क्या है, एटलस पर्वत है। एटलस पर्वत कितने देशों को टच करता है, 3 देशों को। कौन कौन है, देखिए एक है क्या, ट्यूनीशिया, और क्या है, मोरक्को है, और क्या है, एक देखिए ट्यूनीशिया, मोरक्को, ठीक, अल्जीरिया है, क्या है बाबू, अल्जीरिया है। तो 3 पूछेगा, एटलस पर्वत कहाँ है, उत्तरी अफ्रीका में, और कितने देशों को टच करता है, ट्यूनीशिया, मोरक्को, अल्जीरिया। अच्छा ये कर्क रेखा किस मरुस्थल से गुजरती है बीचों बीच, कौन सा, सहारा मरुस्थल, ठीक है, सहारा मरुस्थल। अब देखिए ये किसको काटते हैं, विक्टोरिया झील को, किसको, विक्टोरिया झील को। देखिए विक्टोरिया झील। और ये क्या है, कालाहारी मरुस्थल, क्या बच्चा, कालाहारी मरुस्थल, ठीक है। देखिए कालाहारी मरुस्थल। तो आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि सहारा मरुस्थल को कौन सी रेखा काटते हैं, कर्क रेखा, और विषुवत रेखा को विक्टोरिया झील, और कालाहारी मरुस्थल को कौन है, मकर रेखा। देखिए अब यहाँ से आपका नदी एक निकलती है, कौन, नील नदी। देखिए नील नदी कहाँ गिरती है, भूमध्य सागर में। देखिए कहाँ गिरती है, भूमध्य सागर में। देखिए भूमध्य सागर में देखिए अब भूमध्य सागर को टच कौन करता है, देखिए यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछ दिया, एशिया है, ये क्या बच्चा, एशिया है। एशिया और अफ्रीका को कौन सा जल संधि अलग करता है, बाब अलमंदेव जल संधि किसको टच करता है, अदन की खाड़ी। देखिए अदन की
खाड़ी, और बाब अलमंद ऊपर क्या है, लाल सागर, लाल सागर। और देखिए भूमध्य सागर बीच में क्या है, यह स्वेज नहर, क्या है, स्वेज नहर। तो आपसे पूछेगा स्वेज नहर, देखिए आपसे बच्चा पूछेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्वेज नहर किसको जोड़ता है, लाल भूमध्य सागर और लाल सागर, और बाब अलमंद किसको जोड़ता है, अदन खाड़ी को, लाल सागर को। देखिए भूमध्य सागर के ऊपर क्या है, जिब्राल्टर जल संधि, क्या है, जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि के ऊपर क्या है, आपका यहाँ पे मिलेगा क्या, उत्तरी, उत्तरी अटलांटिक, अटलांटिक महासागर। तो आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन मिल गया यहाँ पे कि जिब्राल्टर जल संधि किसको जोड़ता है, भूमध्य सागर को, उत्तरी अटलांटिक को। स्वेज नहर किसको जोड़ता है, भूमध्य सागर को, लाल सागर को। बाब अलमंद किसको जोड़ता है, अदन खाड़ी को, लाल सागर को। तो अब पूछेगा एशिया को और अफ्रीका को कौन सा जल संधि जो है अलग करता है, कौन सा है, बाब अलमंद अलग करता है आपका। अगर पूछेगा एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा अच्छे से, दो क्वेश्चन कि अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं, सावना कहते हैं, सावना कहते हैं, ठीक। और अफ्रीका के उष्ण कटिबंधी, देखिए शीतोष्ण घास के मैदान को कहते हैं बेल्ट, क्या कहते हैं बच्चा, देखिए सॉरी क्या कहते हैं, बेल्ट कहते हैं। और उष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं, उष्ण घास के मैदान को कहते हैं क्या, सावना, सावना। एक बार दोस्त क्लियर करते बाबू देखिएगा, अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को बेल्ट कहते हैं, और अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं, सावना कहते हैं, ठीक। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। देखो दोस्तों चौथा क्वेश्चन है टंकाई विधि खबरों में देखा गया किस प्रक्रिया से संबंधित है, किस प्रक्रिया से संबंधित है टंकाई विधि। देखिए इसका आंसर है आपका जहाज निर्माण में। आप जानते होंगे पहले के समय में ये प्रक्रिया जो विधि है यह 2000 साल पहले की है। कब की है बाबू, 2000 साल पहले की है। तो जो जहाज में आगे भैया आप देखे होंगे, मूवी में देखे होंगे, पहले वाली मूवी में देखते होंगे आप, जो समुद्र में जहाज चलती थी वह कैसे चलती थी, जो जल में जहाज चलते थे वो क्या होते थे, नाव की तरह होते थे, और उस पे चादरों की तरह ऐसे लगा देते थे, जो हवा के दिशा के हिसाब से अपने चलते थे, निकलते थे। वही प्रक्रिया है आपका ये जहाज निर्माण, यानी जहाज को कैसे बनाया जाएगा, सिलैया कैसे की जाती थी, उसकी कैसे बनाई जाती थी, तो जहाज निर्माण से है, ठीक है ना। देखिए ये तो 2000 पहले की ये प्रक्रिया कैसे बनाया जाता था, कैसे क्या किया जाता था। अब देखते हैं जब विधि है, टंकाई विधि है, तो देख लीजिएगा एक है क्या, इकोबाना विधि। इकोबाना विधि किससे संबंधित है, फूलों की सजावट से, फूलों की सजावट। इकोबाना विधि कहाँ का है, जापान का है, कहाँ का है, जापान का है। देखिए जापान का। और कहा है क्यूरिंग विधि, क्या, क्यूरिंग विधि किससे संबंधित है, क्यूरिंग विधि किससे संबंधित, क्यूरिंग विधि क्या है, चाय के पत्ती को क्या करना, चाय के पत्तियों को सुखाना, चाय के पत्तियों को सुखाना क्या होता है, क्यूरिंग विधि होता है। अच्छा चाय है, चाय कहाँ पे होता है, असम में होता है, सबसे अधिक असम में होता है। और असम और कहते चाय और काफी कहाँ होता है, दोनों कर्नाटक में। अच्छा कहते कि चाय दोनों, मतलब चाय और काफी दोनों कहाँ, कर्नाटक में। और चाय की सिर्फ बात आएगी तो कहाँ होगा, असम में होगा। ठीक, देखिए इकोबाना विधि कहाँ का है, जापान का है। तो अच्छा जापान को क्या कहते हैं, निप्पन कहते हैं, क्या कहते हैं, निप्पन कहते हैं। ठीक, अच्छा जहाज की बात है तो जहाज देखिएगा, एक आया प्रोजेक्ट P75, कौन मिलकर किया है, देखिए भारत प्लस फ्रांस ने कितने P75 में कितने परमाणु
पनडुब्बी जहाज का जो निर्माण कर रहे हैं, कितने कर रहे हैं, कितने हैं इसमें, 5 हैं। तो पहला देखिएगा बाबू क्या है, कलवरी है, INS क्या है, कलवरी है, कलवरी है। दूसरा क्या है, INS खांडेरी है, खांडेरी है। तीसरा क्या है, INS करंज है, INS क्या है, करंज है। INS चौथा क्या है, INS क्या है, वेला है। ठीक, पांचवा क्या है, INS वेला है। INS क्या है, वागीर है, क्या है, INS क्या है, वागीर है। और छठवां क्या है, INS क्या है, वागसीर है, वागसीर है। तो दोस्तों देखिएगा, वागसीर है। तो कितने हैं इसमें प्रोजेक्ट, सॉरी दोस्त, कितने हैं, 6 हैं। कितने परमाणु पनडुब्बी हैं, 6 हैं। तो पहला क्या है, पी प्रोजेक्ट 75 में कितने देश हैं, 2 देश है, भारत और फ्रांस मिलकर बना रहे हैं। INS कलवरी, INS खांडेरी, INS करंज, INS वेला, INS वागीर, INS पूछेगा इसमें P75 में पहला परमाणु पनडुब्बी कौन है, जो है कौन है, कलवरी है। और पूछेगा तीसरा कौन है, करंज है, दूसरा कौन है, खांडेरी है। ठीक, तो बाबू देखिए, आप करंट में जो आप स्टैटिक जीएस है, आप करंट का भी और स्टैटिक जीएस का भी क्या बने, नोट बनाइएगा। और देखिए, हर एक एग्जाम में आप नोट बनाए रहेंगे तो आपको बेहतर तरीके से याद हो जाएगा और एग्जाम में काम आएगा। ठीक है ना। अपना जीवन बनाने के लिए देखिए, जीवन आपका है, लाइफ आपका है, जिम्मेदार आप हैं। ठीक है ना। आपको कैसा अपना जीवन बनाना है, किस तरह से बनाना है, आपके हाथ में है। अच्छे से मेहनत करेंगे, ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो आपका भविष्य बनेगा। ठीक है ना। तो आपके लिए बहुत बेहतर है, पुलिस की वैकेंसी आ रही है, स्टैटिक जीएस और करंट अफेयर्स आप अपना तैयार करिए। एक बार और आपकी लाइफ, आपका जीवन, जिम्मेदार आप हैं। मेहनत जितना आप करेंगे, आपका जीवन उतना ही अच्छा निखरेगा। ठीक, आइए देखते हैं तो 5वां क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, पहला 5वां क्वेश्चन है आपका और है द लास्ट हीरोज बुक के लेखक कौन है। तो आपका आंसर है क्या, P साईनाथ। क्या है बाबू, P साईनाथ। देखिए P साईनाथ, एक खबरों में रहा, अभी जल्दी में मतलब लिखा गया है और खबरों में है द लास्ट हीरोज, यानी हीरो जो लास्ट होता है, अपना कैसा भूमिका निभाता है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी भूमिका में हुआ, आप कितना मेहनत करते हैं, आप लास्ट में अपनी कितनी सफलता लाते हैं, ये आपके ऊपर है, आपकी मेहनत के ऊपर है दोस्त। ठीक, देखिए तो ये इसके आंसर क्या है, P साईनाथ। अच्छा, ऑप्शन में क्या है, गुरनान मिंडल एक पुस्तक लिखे, बहुत अच्छा पुस्तक है बाबू, और चर्चित में रहता क्या, एशियन, क्या है, एशियन ड्रामा। क्या है, एशियन ड्रामा। रुपयार्ड किपलिंग, अरे आप जो देखते हैं, कौन सा टीवी चैनल पे देखते हैं, एक जो है कार्टून का है, क्या है, जंगल बुक। क्या है, देखिएगा, जंगल बुक किसने लिखा है, रुपयार्ड किपलिंग। द रस्किन बॉन्ड, द गोल्डन ईयर, क्या लिखे हैं यह, गोल्डन ईयर्स कौन लिखे हैं, रस्किन बॉन्ड लिखे। अच्छा, आया है बात क्या कि अगर कह दे द लास्ट, कह दे द हीरोज, देखिए कह दे, अच्छा यहीं पे सुनिए पहले, अच्छा एक क्वेश्चन आएगा दिमाग में, देखिएगा, कह देगा कि रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। देखिए, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, मेघनाद देसाई। कौन है, देसाई है। ठीक, और अच्छा ये रहेगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, ये पुस्तक पूछता है, कह देगा इंडिया स्ट्रगल, क्या कह देगा, इंडिया स्ट्रगल के लेखक कौन है, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, कौन है, सुभाष चंद्र बोस। अब देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस हैं, अगर यहाँ पे कह देगा सुभाष चंद्र बोस है, इंडिया स्ट्रगल, और कह देगा यहाँ पर इंडिया डिवाइडेड, क्या कह देगा, इंडिया डिवाइडेड कौन है, राजेंद्र
प्रसाद। कौन है? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। कहेगा डिवाइन लाइफ, डिवाइन लाइफ, तो क्या कहेंगे आप? शिवानंद। ठीक, शिवानंद। कह देगा लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन, तो क्या कहेंगे? अरविंद घोष। क्या कहेंगे? अरविंद घोष। कहेंगे डिवाइन कॉमेडी, क्या कहेंगे? डिवाइन कॉमेडी, डिवाइन कॉमेडी। तो डिवाइन कॉमेडी कौन है लेखक? दांते हैं। कौन है? दांते हैं। देखिएगा बाबू, डिवाइन कॉमेडी, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस चारों में मजेदार है और आता है एग्जाम में। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, डिवाइन लाइफ शिवानंद, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, डिवाइन कॉमेडी दांते। ये आपको अच्छे से याद करिएगा, ठीक है ना। देखिए अगर कहा देगा कि द हीरोज ऑफ टुडे, द हीरोज ऑफ टुडे, द हीरोज ऑफ टुडे, यही कह देगा द हीरोज ऑफ टुडे, द हीरोज ऑफ टुडे के लेखक कौन है? कह देगा तो क्या कहेंगे? देवीर सिंह क्या है? भंडारी हैं। देवीर सिंह भंडारी हैं, ठीक है ना। तो देखिए बाबू, अच्छा क्वेश्चन है आपका। कह देगा कि द लास्ट हीरोज पुस्तक के लेखक कौन है, और इसी में फंसा देगा आपको द हीरोज ऑफ टुडे। तो द हीरोज ऑफ टुडे के लेखक कौन है? देवीर सिंह भंडारी। और इसके लेखक कौन है? द लास्ट ऑफ हीरोज पी साईनाथ, गुलनार मेंडल, एशियन ड्रामा, रुपयार्ड किपलिंग। कौन सा बुक लिखे? जंगल बुक, रस्किन बॉन्ड, द गोल्डन ईयर्स, अभी चर्चित में रहा है, ठीक है ना। तो देखिए आपको क्वेश्चन फंसाएगा, कहेगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, आप याद करके जाएंगे पंजाब नेहरू, लेकिन कोई जगह डिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, डिवाइन लाइफ डी है तो सी है, माता सटका है क्या? डिवाइन लाइफ शिवानंद, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, और डिवाइन कॉमेडी कहते हैं, ठीक है बाबू। आप अच्छे से इसको याद करिएगा, नोट भी बनाइएगा बाबू, और एग्जाम आ रहा है, आप अपनी अच्छे से तैयारी करिए, मेहनत करिए। देखिए आपका जीवन, आपकी लाइफ आपके हाथ में, आप कितना मेहनत करेंगे उतना ही आपको जीवन में सफलता मिलेगी, ठीक है ना। तो जय हिंद दोस्तों।